बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं जो हमारी शरक से भी ज़्यादा करीब है। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दीन इस्लाम के प्यारे प्यारे दोस्तों, हम आपको प्यारे दीन इस्लाम में खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है आप सब ईमान और तकवा की बेहतरीन हालत में होंगे। आज हम आपकी खिदमत में एक अफसानवी सबक आमोज किस्सा लेकर हाजिर हुए हैं। आज के किस्से में हम आपको बताएंगे कि क्यों एक नौजवान ने अपनी माँ को कुर्बान किया और माँ को कुर्बान करने के बाद उसका अंजाम क्या हुआ। जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से कबल नए आने वाले दोस्तों से दरख्वास्त है कि इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल प्यारे दीन इस्लाम को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस का पता चलता रहे। और दुरूद पाक की होने वाली महफिल का हिस्सा बनने के लिए नीचे कमेंट में अपना नाम तहरीर कर दें। बहुत मुद्दतों पहले की बात है कि एक गांव में एक औरत और उसका बेटा रहते थे। बेटे का नाम अमजद था। औरत बहुत पाकबाज खातून थी, अल्लाह की बहुत इबादत करती, वो बहुत रहमदिल भी थी और वो अपने बेटे से बेपनाह मोहब्बत करती थी। उसे जानवरों से बहुत लगाव था। जब किसी जानवर को मुश्किल में देखती तो फौरन मदद करती। एक दिन वो बाजार जा रही थी जब उसे रास्ते में एक कुत्ते का बच्चा नजर आया। वो बहुत निढाल सा था और उसके जिस्म की हड्डियां साफ नजर आ रही थीं। औरत समझ गई कि कुत्ते का बच्चा भूखा है और अगर इसकी भूख का फौरी बंदोबस्त ना किया गया तो करीब था कि वो मर जाता। औरत ने उस कुत्ते के बच्चे को उठाया, उसे प्यार किया और अपने साथ घर ले आई, उसे खाना खिलाया और फिर इसको नहलाकर उसकी सफाई सुथराई भी की। कुत्ता भी उस औरत से बहुत मानूस हो गया था, हर वक्त उसके इर्द गिर्द ही रहता। कुत्ते तो वैसे ही वफादार होते हैं, लेकिन जब इनको प्यार से रखा जाए तो वो अपने मालिक के लिए जान भी दे देते हैं। ये सब देखकर अमजद को बहुत जलन हुई। मेरी माँ तो सिर्फ मुझसे प्यार करती थी, वो इस कुत्ते से कैसे प्यार कर सकती है। वो बस यही सोचता रहता था और ये हसद इतना बढ़ गया कि उसे अपनी माँ से नफरत होने लगी थी। वक्त गुजरता गया और वो कुत्ता भी बड़ा हो गया, लेकिन वो अब भी एक पल के लिए अपनी मालकिन से दूर न होता था। औरत अपने बेटे के भी तमाम हकूक सर अंजाम देती थी और इससे बहुत मोहब्बत भी करती थी, लेकिन अमजद की आंखों पर हसद की पट्टी बन चुकी थी। उससे नफरत के अलावा कुछ दिखाई न देता। जब अमजद की शादी हुई तो उसकी बीवी को अमजद की हसद का पता चल गया और वो इसे और ज्यादा बहकाने लगी। ईद उल अजहा करीब थी। माँ ने अपने बेटे से कहा, जाओ मंडी से कोई अच्छा सा जानवर ले आओ, हम इस्तात रखते हैं तो हम कुर्बानी जरूर करेंगे। अमजद ने कहा, देखना माँ, मैं ऐसी महंगी गाय लेकर आऊंगा कि पूरा गांव देखेगा। माँ ने अमजद को टोका, नहीं अमजद, कुर्बानी दिखावे के लिए थोड़ी की जाती है, ये तो सिर्फ अल्लाह ताला के लिए की जाती है। वो हमारी नीयत देखता है और अगर हमारी नीयत में खोट निकल आया तो कुर्बानी कबूल नहीं होगी। अमजद मुंह बनाता अपने कमरे में चला गया। मुझे किसी भी तरह इस औरत को कत्ल करना है, मुझे हर काम से रोकती है। भला कभी देखा है किस कुत्ते को किसी काम से मना किया हो। अमजद गुस्से से बोला। बीवी ने कहा, आप फजूल में टेंशन न लें, आप गाय लेकर आएं। इस ईद पर हम 2 कुर्बानियां करेंगे और फिर सारी जायदाद आपकी होगी। अमजद बीवी की बात समझ गया था। अब माँ को कुर्बान करने का वक्त आ गया है। ये सोचते ही वो बाजार से गाय ले आया और कुछ दिन बाद ही कुर्बानी का दिन भी आन पहुंचा। अमजद गाय के पास छुरी लेकर खड़ा हो गया। घर के सारे दरवाजे वो पहले ही बंद कर चुका था। माँ, आखिरी दफा इस गाय को प्यार कर लो। औरत अमजद के करीब जाने लगी तो कुत्ते ने औरत के दुपट्टे का पल्लू पकड़ लिया, जैसे जाने से रोक रहा हो, और औरत के इर्द गिर्द चक्कर काटने लगा। आज तुम्हें क्या हो गया? औरत ने अपने कुत्ते को प्यार किया और फिर अमजद की तरफ बढ़ गई। कुत्ता भौंके जा रहा था। अमजद ने गाय को ज़िबा किया और जब उसकी माँ गाय को हाथ लगाने के लिए झुकी तो उसकी गर्दन पर भी छुरी चला दी। माँ की आंखें हैरानी से फैल गई थीं, लेकिन अब क्या किया जा सकता था। वो इधर ही दम तोड़ गई। कुत्ते के भौंकने में शिद्दत आ गई थी। बीवी ने कहा,
तुम इसे भी कत्ल कर दो, किसी को क्या पता चलना है। अमजद ने कुत्ते को भी कत्ल कर दिया। तुम इस गाय के पास ठहरो, मैं इन्हें तहखाने में दफना कर आता हूँ। अमजद अपनी बीवी से कहकर चला। रात को जब वो सोया तो उसके ख्वाब में वही कुत्ता आया जो कह रहा था, तुम जालिम इंसान हो, तुमने जुल्म किया है खुद पर भी और अपनी माँ पर भी, तुम्हारी कुर्बानी कबूल नहीं होगी। तुमने कैसे अपनी ही माँ की जान ले ली, ऐसे कौन करता है। और फिर अमजद की आंख खुल गई, वो पसीने में शराबूर था। बीवी ने पूछा, क्या हुआ है। कुछ नहीं, तुम सो जाओ। इसके बाद से अमजद को वो कुत्ता हर जगह नजर आने लगा। कुत्ते के भौंकने की आवाजें उसके कानों में पड़ती रहती थीं। वो पागल हो रहा था। उसकी बीवी को लगा कि शायद इसके शौहर पर किसी ने जादू करवा दिया है। उनके मोहल्ले में नामवर अल्लाह वाले रहते थे। बीवी ने सोचा कि अपने शौहर को उन्हीं के पास लेकर जाऊंगी। जब बीवी अमजद के साथ उन अल्लाह वाले के दरवाजे पर खड़ी हुई तो अल्लाह वाले ने उनको उधर ही रोक लिया। खबरदार, इस दहलीज को पार न करना, शैतानों का मेरे घर में कोई ठिकाना नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं तो अपने शौहर की बीमारी के सिलसिले में आपसे मिलने आई हूँ। मैं जानता हूँ तुम क्यों आई हो। अल्लाह वाले बोले, अपने घर में इस शख्स की माँ के रिश्तेदारों को इकट्ठा करो, मैं आता हूँ। बीवी घबरा गई, लेकिन रिश्तेदारों को क्यों इकट्ठा करना है? जो कहा है वो करो बीबी, अल्लाह वाले ने कहा। और फिर बीवी अपने घर चली गई और 2-3 रिश्तेदारों को अपने घर बुला लिया। अल्लाह वाले उनके घर आए और पूछा कि तुम्हारी माँ कहाँ है। अमजद ने कहा कि वो मेरी खाला के घर गई हुई है। अल्लाह वाले ने कहा कि अपनी खाला को बुलाओ। खाला को बुलाया तो पता चला कि माँ खाला के घर है ही नहीं। खुद सच बताते हो या मैं बताऊं? अल्लाह वाले ने अमजद को देखकर कहा, मेरी माँ, उसको मैंने कत्ल करके तहखाने में दफन कर दिया है। उसके सारे रिश्तेदार ये सुनकर हैरान रह गए। पूरे घर में सन्नाटा छा गया। क्यों कत्ल किया तुमने उसको? मुझे हसद था। किससे हसद? तुम्हारा तो कोई बहन भाई भी नहीं जिनसे तुम हसद करते। उसकी खाला ने रोते हुए पूछा। वो था ना एक कुत्ता। वहां किसी को अमजद की बात पर यकीन ना आया। एक कुत्ते से हसद करके कौन अपनी माँ को कत्ल करता है? हमें ले जाओ जहां तुमने अपनी माँ को दफनाया है। फिर उसकी माँ को तहखाने से निकाला गया। उसका जिस्म बिल्कुल ठीक था और उसमें से कोई बदबू भी नहीं आ रही थी। फिर उसका इज्जत के साथ जनाजा पढ़ाया गया और दफन किया गया। अमजद और उसकी बीवी को पुलिस के हवाले कर दिया गया। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके शेयर भी कर दें, क्योंकि अच्छी बात आगे पहुंचाना सदका होता है। इससे आपकी भी इस्लाह होगी और दूसरों की भी। और कोई अच्छा सा कमेंट कर दें, इससे हमारी भी हौसला अफजाई होती है। और अगर आपकी कोई ख़ास ख्वाहिश है तो उससे भी हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। जज़ाकल्लाह।